कभी आपके गांव में कोई व्यक्ति आपको दिखाई दिया होगा, सुनाई दिया होगा, जिसने अनाउंस कर दिया होगा कि जिन किसी को भी अपनी ज़मीनें बेचनी हो वो कृपया हमसे संपर्क करें। या कोई व्यक्ति परदेश से बहुत सारे रुपए कमा कर आया होगा, वो अपनी कोठियाँ बनवाया होगा, अपने बहुत सारे प्लॉट और बहुत सारे ज़मीनों को एक्वायर किया होगा, बाउंड्री वॉल बनवाया होगा, और आप सब उससे बहुत प्रभावित हुए होंगे। खास करके गरीब आबादी जो उस गांव में रहती है वो लालायित हुई होगी कि फला का बेटा, फला का भाई विदेश से या परदेश से बहुत सारे रुपए कमा कर आया है और वह बहुत अमीर बन चुका है। अब उसे हमें शायद मदद करनी चाहिए, या बहुत सारे लोग मदद ले भी लेते हैं। कई रूप में मदद लेने का कोई पैमाना नहीं है। आप चाहे किसी को समझाकर उधार ले लें, या किसी समझाकर कोई कॉन्सेप्ट के तहत उससे कोई भी इन्वेस्टमेंट करवा लें, या उससे आप जो भी है ब्याज पर पैसे ले लें। ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन पैसा आपको जो देगा जाहिर सी बात है कि वो पैसे वाला होगा। मुझे लगता है कि सरकार, भारत सरकार जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार, ये भी बहुत अमीर हो जाना चाहती है, ये भी बहुत धनाढ्य होना चाहती है। और इस धनाढ्य होने के मद में वो जो कार्य करेगी, तो क्या इस देश की एक बड़ी आबादी जो अब 150 करोड़ पहुंचने की ओर अग्रसर है, उस आबादी के हित में कार्य सचमुच में कर पाएगी, या सिर्फ अपने कुछ लिमिटेड लोगों के हित में कार्य कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार इस मूड में है कि वो बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाए। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर अपने इस समाचार को इसलिए आप लोगों को बताने आया हूं कि आप लोग ये न कह सकें कि रियल रिपोर्टर था फिर भी इस बात को आगाह नहीं किया, इस बात का ध्यान आकर्षित नहीं करवाया। हम दूसरे मीडिया और तमाम चैनलों के माध्यम से तो जाने, लेकिन मीडिया बहुत ज़्यादा, जो मीडिया है गोदी मीडिया और तमाम तरह के लेबल उस पर लग चुके हैं, वो बिक चुकी है, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि दैनिक भास्कर अखबार में एक हेडलाइन पर नज़र पड़ी, तो मुझे लगा कि आप सबसे साझा करना बहुत ज़रूरी है इस खबर को। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि सरकार जो है ना, वो ताना बाना बुन रही है बहुत तेज़ी से प्राइवेट सेक्टरों को देश की संपत्तियों को हैंडओवर करने के लिए। ऐसी संपत्तियों को जो बहुत बेशकीमती हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, उन संपत्तियों को जैसे ही सरकार प्राइवेट जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको बड़ी बड़ी जो फर्में हैं, जो लोग अडानी अंबानी जैसे तमाम रसूखदार लोग हैं, उनको जब हैंडओवर करेगी, तो वो लोग वहाँ पे उसका सुंदरीकरण करेंगे, नवीनीकरण करेंगे, उसे बेहतर लकदक अच्छे कपड़े पहना देंगे, समझिए अच्छे तरीके से उसका श्रृंगार कर देंगे, वहाँ पे पानी की सुविधाएं दे देंगे, वहाँ पे टेलीविज़न लगवा देंगे, वाईफाई जोन बनवा देंगे। तो फिर आपसे कहेंगे कि उसके एवज में आप हमें अधिक किराया दीजिए, आप हमें सेवा शुल्क ज़्यादा प्रदान कीजिए, सर्विस टैक्स ज़्यादा दीजिए। तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप उनकी सेवाएं नहीं ले पाएंगे। जहां पर देश में किसी तरह से चल रहा था, गरीब भी अमीर भी हर कोई सेवाएं ले रहा था अपने हिसाब से। अमीरों के लिए लिमिटेड सेवाएं थी, गरीबों के लिए कुछ ज़्यादा सेवाएं थी। भरमार लगी रहती थी स्टेशनों पे, लोग ट्रेनों के इंतज़ार में बहुत टाइम तक उलझुल तरीके से खड़े रहते थे। अब शायद आपको कोई स्टेशन बड़े स्मार्ट नज़र आएँ। स्मार्ट कैसे होंगे? प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे। चलिए आप लोगों को क्रमशः बहुत सारे जानकारियों को दे दूं, लेकिन सबसे पहले जो जानकारी दूंगा वो ये कहूँगा कि लोगों का उस पर क्या फीडबैक आया। जो ज़्यादा अर्थशास्त्री टाइप के लोग हैं, ज़्यादा जानकार लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहा कि ये होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन विषयों पे कुछ लोगों ने कहा। आप लोगों को बता दें कि कोरिया जैसी छोटी आबादी के देशों के लिए आइडिया अच्छा है। कुछ लोग जो हैं विद्वान हैं, वो कहते हैं जैसे सरकार ने फाइबर ऑप्टिक्स लाइन प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे रखी है, लेकिन सरकार की अपनी कंपनी BSNL की हालत खस्ता है। आप लोगों को बताएं कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु कहते हैं
कि कोरिया जैसे कम आबादी वाले देश के लिए तो ये पॉलिसी ठीक है, लेकिन भारत की संपत्तियों को इतने बड़े पैमाने पर लीज पर रखना ठीक नहीं होगा। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि कुछ लोग अलग अलग तरह की राय देंगे। अलग अलग तरह की राय में क्या हो सकता है, इस पॉलिसी के प्रधान आर्थिक सलाहकार, जो ये पॉलिसी जो सलाहकार हैं इसके सरकार को जिन्होंने सलाह दिया है इस पॉलिसी को लेके, संजीव सान्याल ने कहा कि सरकार के पास बहुत संपत्ति है, अगर वो इनको मोनेटाइज करती है यानी लीज पर देने का कार्य करती है और कुछ पैसे जुटाकर उसका निवेश नए इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है तो इसमें गलत क्या है। इस पैसों से कमजोर तबके को सपोर्ट किया जाएगा, फिर सरकार अपनी संपत्ति बेच नहीं रही है, लीज पर दे रही है। अब समझिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, इस तरह की बातों को करने के लिए बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आप लोग उन्हें देखेंगे, उन्हें सुन लेंगे, लेकिन कभी कभी छोटी मुंह बड़ी बात भी तो अच्छी हो जाती है यार। तो वही बात है अजय साहनी स्टार की। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग तय कर लो कि आपके गांव के बड़का बाबू साहब क्या बड़े अमीर रसूखदार लोग, ये जो संपत्तियां उनके पास होती हैं तो वो आपको क्या देते हैं, मतलब आपको बड़ी सुविधाएं देते हैं या अपने घर के बगल वाली झोपड़ी को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके महल की शोभा खराब कर देने वाली जो गरीबों की झुग्गी रास्ते में पड़ती है वो झुग्गियां साफ हो जानी चाहिए। गरीब कहाँ जाएंगे इस बात से बाद में सरोकार लिया जाएगा, लेकिन पहले वो झोपड़ी हट जानी चाहिए जो उनके महल तक आने के रास्ते में पड़ती है, उनकी शोभा खराब कर देती है, उनकी बेइज्जती कर देती है। अब ये हालत हो गई है अपने देश के सरकार की। गरीबों को खत्म करना है या गरीबी को, ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं सहमत हूं सरकार के इस कार्य से, मुझे तो लगता है कि मैं उस स्टेशन को अफोर्ड कर लूंगा, या हो सकता है नहीं कर पाऊंगा, बहुत महंगा होगा तो मैं भी आप लोगों जैसे आम आदमी में से हूं। अब मान लो किसी स्टेशन पे, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी एयरपोर्ट पे बहुत महंगा हो गई चीजें, तो मैं ही वहां नहीं जा पाऊंगा, आप भी नहीं जा पाओगे। जो बहुत अमीर होंगे वहां जाएंगे, मोटा तगड़ा पैसा देंगे। आबादी बहुत बड़ी है देश की, ऐसे में बहुत सारे अमीर भी हो चुके हैं जो लोग आसानी से रेट नहीं पूछते चीज़ों का और वो बाकायदा पेड करके सेवाएं ले लेते हैं। उनके लिए तो खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है, लेकिन गरीबों के लिए सपना हो जाएगा। जो लोग घूमना चाहते थे, जो लोग जो भी ऐसे दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, हिमाचल की यात्राएं करना चाहते हैं, वहां पर उनको जाना रेलवे स्टेशन से ही जाना मुश्किल हो जाएगा। होटल लेना तो दूर की बात है, वो तो भूल ही जाओ आप। तो ये चीजें चल रही हैं, आप लोगों को बता दें, पूरी बात चल लेते हैं बातों में। प्राइवेट ट्रेन तेजस के टिकट का दाम शताब्दी से 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। आप सोचिए कैसे, प्राइवेटाइजेशन जो होगा, प्राइवेट सेक्टर जो बनेगा, उसके बाद पहला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ऐसे में हो क्या रहा है, हबीबगंज में प्राइवेट हाथों में जाने से पहले इसका प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए था, अब 50 रुपए हो गया है। इस रेलवे स्टेशन पर रोजाना औसतन 40,000 लोग आते और जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ आने वाले करीब 50% से ज्यादा यात्रियों के साथ उनके परिजन या दोस्त होते हैं, लेकिन अब ये लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर ट्रेन छूटते वक्त तक उनको अलविदा कहने के लिए नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट है। अब ऐसे में सोचिए क्या होगा। अब सरकार 1-2 नहीं, पूरे 400 स्टेशन को मरम्मत हेतु प्राइवेट कंपनियों को देने जा रही है। अब ये प्राइवेट कंपनियां इसका मरम्मत कराएंगी, सुंदरीकरण कराएंगी, पैसे लेंगी। टूरिस्ट प्लेस वाले कालका, शिमला, दार्जिलिंग जैसे रेलवे का संचालन प्राइवेट संस्थाओं को दिया जाएगा। 1400 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक को भी लीज पर दिया जाएगा। यह सुविधाएं तो बढ़ेंगी लेकिन रेट भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आप लोग सोच लो कि 23 सितंबर 2019 को कई लोगों ने दिल्ली से लखनऊ का टिकट 4,300 रुपए में खरीदा। आम दिनों में भी इसका रेट 1,700 रुपया रहता है, नई दिल्ली से लखनऊ तक का टिकट। अब ये कैसे हो रहा है, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस के टिकट का रेट 815 रुपए है। ये इसलिए हो रहा है कि कुछ ट्रेनें हैं जो वो ऐसे बना दी गई हैं कि 90 पैसेंजर ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। ये प्राइवेट ट्रेनें हैं, ये लोग भाड़ा कैसे वसूलते हैं, जितनी डिमांड बढ़ेगी यात्रियों की टिकट की तो ये लोग महंगा करते जाएंगे टिकट का दाम। आप समझ गए। जैसे मान लो कि कोई ट्रेन में जगह है 1000 लोगों की, तो वो 1000 लोगों को टिकट देना है, ये तो ठीक है, लेकिन बोली नीलामी होती है ना, बोली लगना, यानी अगर हम मांग रहे हैं टिकट को, कई लोग 5000 लोग मांग रहे हैं, तो उसका टिकट का दाम बढ़ जाएगा। अब जो अफोर्ड कर सकेगा वो ले लेगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकेगा वो पहले भी आया रहेगा तो भी वो पीछे छूट जाएगा। यानी आप सोच लो अब
यानी नीलामी होगी, चीजें बोली लगेगी, जिसके पास पैसे रहेंगे वो सेवाएं लेगा, जिसके पैसे नहीं रहेंगे वो परेशान होकर किसी भी तरह से अपना जीवन काटेगा। यानी गरीब जो है वो गरीब होता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप पे तय है कि अब जो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो सरकार बड़ी खतरनाक है, ऐसा नहीं है। अगर देश को सुंदर बनाना है, चमचमाते हुए बनाना है, शानदार सेवाएं लेनी है, तो फिर आपको इसी सरकार को कहीं ना कहीं अफोर्ड करना चाहिए, इसी सरकार को फिर से चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम गरीबी में हैं और गरीबी में ही रहेंगे और गरीबी में रहेंगे और गरीब रह के हम अपना काम चला लें, हमें भी सेवाएं चाहिए, तो आप दूसरी सरकार चुनने के अधिकारी तो हैं, लेकिन भूलना मत कि दूसरी जो सरकार आएगी वो क्या करेगी बोल नहीं सकते। या तो वो अपने उसी पुरानी परिपाटी पे चलेगी तो देश विकास नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। यानी अगर विदेशों जैसा बनाना है देश को तो कहीं ना कहीं महंगाई को झेलना पड़ेगा, उसकी मार को सहना पड़ेगा। इसीलिए वो कह रहे थे कि कोरिया जैसे या ऐसे विदेशों में जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ के लिए सही है, यहाँ के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़ी आबादी है और आबादी जो बड़ी है वो गरीब है, जो बड़ी आबादी है वो सबसे ज़्यादा गरीब है, इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो ज़्यादा बड़ी आबादी गरीब है हमारी, वो गरीब ही रहने वाली है आगे। अगर उसे सरकार ने नहीं संभाला तो, सरकार ने उसे संसाधन नहीं दिए तो, लोन देकर उन्हें नए कारोबार की तरफ नहीं लाई तो फिर ये आबादी हमारी जो है वो गरीब की गरीब रह जाएगी। अब सरसरी एक फीडबैक आप लोगों को दे दूं शानदार तरीके से, जिससे आप लोगों को पता चल जाए क्या क्या प्राइवेट में जाने वाला है। ये बड़ा गजब का जो है बात है। आप लोगों को बता दें कि इसका मेंटेनेंस प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। किसका? ये ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसको भी प्राइवेट देने की तैयारी चल रही है। 165 किलोमीटर की इस सड़क पर आप सफ़र करते हैं तो कार, एसयूवी और 4 व्हीलर गाड़ियों को 360 रुपये टोल देना होता है। अब आप सोचिए कि किसी दूसरी सड़क पर इतनी ही दूरी जाने के लिए आपको मात्र 150 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है। यानी सड़क का मेंटेनेंस प्राइवेट हाथों में तो टोल टैक्स 2 गुना, लेकिन सरकार, देश और ये सारी 27% कहना है कि, लेकिन सरकार देश के 27% हाईवेज यानी करीब 27,600 किलोमीटर सड़क बनाने और मेंटेनेंस का काम प्राइवेट को देने जा रही है। जी हाँ, 27,600 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़कों को प्राइवेट सेक्टर में दे देगी लीज पर, और वो लोग अपने हिसाब से टोल आपसे वसूलेंगे। अब आप लोग तैयार रहना देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो गाड़ी में पेट्रोल भरा सकता है वो टोल भी दे सकता है। अगर ऐसा सोच है तो फिर ये स्वागत कीजिए इसका। आप जान लीजिए कि निजी हाथों में जाने से क्या ज़्यादा टोल देना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में अफसरों ने कहा कि यह कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि टोल को नियंत्रित रखने का फार्मूला बनना अभी बाकी है। देना होगा। ये कुछ भी बोले सब, अफसर तो नौकरशाही होती है ना भाई, यानी अफसर सरकार के नौकर हैं, तो वो तो अफसर सरकार के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। तो वही वो लोग अपना बता रहे हैं भुलवाने के लिए। अब आप लोग जान लीजिए, बिजली बनाने और बिजली की सप्लाई प्राइवेट हाथों में देकर 80,000 करोड़ से ज़्यादा जुटाएगी सरकार। रेल सड़क के बाद सरकार सबसे ज़्यादा पैसे जुटाएगी आपके घर में जलने वाली बिजली से। जी हाँ, 45,200 करोड़ जुटाएगी ये जो है बिजली का आपको प्राइवेट सेक्टर में देकर, बिजली का पूरा टोटल जिम्मेदारी। इसी तरह पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने वाली चीज़ों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। इससे सरकार को 39,832 करोड़ रुपए मिलेंगे। टोटल सरकार पैसे कमाने के लिए कर रही है। पैसा आएगा तो देश के विकास कार्य में लगाएगी, ऐसा बता रही है। अब ये सही है कि नहीं है ये नहीं बोल सकते। देश का विकास किस रूप में कैसे कैसे होगा, हो सकता है करेगी। भाजपा सरकार है, क्रिएटिव लोगों की सरकार है, अच्छी बात है। 1994 से ही सरकार एक्सपेक्ट्रम की नीलामी करती आई है। एक्सपेक्ट्रम वही नेचुरल रिसोर्स है जिसके जरिए मोबाइल या फ़ोन से बात होती है। इसकी नीलामी करते आई है। 1994 से ये सिलसिला चल रहा है। सारी सरकारें इस पे काम की है। 2.5 लाख यानी 2 करोड़ 5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली फाइबर ऑप्टिक लाइन लीज पर दी जाएगी। साल 1994 से ही सरकार एक्सपेक्ट्रम की नीलामी करती आई है। एक्सपेक्ट्रम वही नेचुरल रिसोर्स है। इस पर एक बार घोटाला भी हुआ था, आप लोगों को पता है, कांग्रेस की सरकार थी उसमें। तो के जरिए नेचुरल रिसोर्स के जरिए मोबाइल या फ़ोन से बात होती है। 2016 के 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार की कंपनी BSNL ही बाहर हो गई थी। इसका नतीजा आज हमारे सामने है।
ये सारी बातें हैं। कुल मिला जुलाकर आपसे ये बताना ज़रूरी है कि रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के प्लान्स बीते 3 साल में 200% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ने की बात हो रही है। पिछले महीने ही 28 दिन तक अपना नंबर चलाने के लिए कम से कम 49 रुपये वाले रिचार्ज को बढ़ाकर 79 रुपये कर दिया गया है। यानी आगे आने वाले टाइम में भी मोबाइल सेवाएं महंगी होने वाली हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं, पहले आदी बना दिए ये लोग, फिर अब जो है बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे लोग, ये तय है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझ लीजिए इन चीज़ों को। और बहुत आसान है, लाखों घरों में खाना बनाने वाली PNG पहुंचाने वाली गैस पाइपलाइन को भी किराए पर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इससे जो है खाने के बगैर तो कोई रहेगा नहीं, इसको भी प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है। ये सारी चीज़ें हैं और इससे भी पैसा कमाएगी सरकार। अब आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे एयरपोर्ट से लगभग 20,782 करोड़ रुपए कमाने की चाहत है सरकार की। इतना रुपया ये प्राइवेट सेक्टर में देके 20,782 करोड़ रुपए जुटाएगी और फिर जो है अपना कार्य करेगी। अब आप लोगों को बता दें कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं और सेक्टर हैं जिनको ये लोग बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेट हाथों में दे देंगे और देने के बाद उससे फंड जुटाएंगे, उस फंड को देश हित में लगाएंगे, ऐसा कहना है। बहुत अच्छी बात है, देश हित में लगना चाहिए, सेवाएं दुरुस्त मिलें और महंगा हो थोड़ा तो चलेगा, ऐसा कहना है अमीर आबादी का। गरीबों का कहना ऐसा नहीं है। तो आप लोग सरकार को फिर से चुनिए। मैं तो यही कहूँगा, शानदार देश को बनाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन देश के जो ये सरकार है उसमें खोट भी है। ये देश को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने कुछ लोगों को भी बेहतर बनाने के चक्कर में पड़ जा रही है। कुछ बड़ी जातियों को बेहतर बनाने के चक्कर में, कुछ बड़े व्यापारियों को बेहतर बनाने के चक्कर में। एक कहावत आप लोग पढ़े होंगे व्हाट्सएप वगैरह पर कि 4 लोग मिलकर देश को चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं और वो चारों गुजराती हैं। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि देश चलाने वाले 2 गुजराती और देश को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पे काम करने वाले 2 बड़े गुजराती। तो ये कॉमिक है, ये बात अलग है, लेकिन बस आप लोग समझ लीजिए कि देश में ये हालात आने वाले हैं। आने वाले समय में अगर ये चीज़ें सही रही तो बहुत बेहतर होगा, गरीबों के हित में हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शाहिद हुसैन जी बहुत बहुत शुक्रिया, गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, और नगीना कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और अजीत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, सोनू कुमार साहानी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दोस्तों को, सोमनाथ पाल जी धन्यवाद शुक्रिया, रंजीत रंधावा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और आप सबसे निवेदन है कि पोस्ट को साझा जरूर करें आप लोग, और जो लोग फॉलो न किए हों अजय साहनी स्टार के इस पेज को, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंदल निषाद जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रमेश डागर जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनंत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।